तो आप में से कई सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मोबाइल नंबर के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन थोड़ा सा रेमेडीज़ के बारे में भी बताएं। तो आज की इस वीडियो में आपके 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि एंटी कॉम्बिनेशंस हैं, और इसकी कुछ रेमेडी होती हैं जो जनरल रेमेडी होती हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ डिटेल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मूलांक और आपका भाग्यांक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं या मिसिंग नंबर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल में होते हैं उनको अगर आप मजबूत करते हैं या उनको आप अच्छा करते हैं, उनसे रिलेटेड उपाय करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मोबाइल नंबर अगर 19-20 भी है तो भी आपका काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मेरे खुद के नंबर में बहुत सारे एंटी कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन मैं उनके लिए रेमेडीज़ करता हूँ। इसके साथ साथ अ, मैं अपने जो मिसिंग मेरे नंबर्स हैं उनकी रेमेडीज़ में करता हूँ। चाहे मैं अपने नाम को चेंज करके कुछ करूँ, या जो नंबर मिसिंग है उससे रिलेटेड रुद्राक्ष पहनूं, या मैं कुछ भी करूं, लेकिन और जो ग्रह है मेरा, जो मिसिंग ग्रह है, वो मुझसे क्या कह रहा है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये बात तो कटु सत्य है कि 9 नंबर पूरे मिलना हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिलना मिलना बहुत मुश्किल होता है, और हमारे ग्रिड कहीं ना कहीं से लीकेज आई जाती है उसमें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपकी जो ग्रिड है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ डिटेल है, वो सबसे प्राइमरी है। मोबाइल नंबर आपका सेकेंडरी होता है। हाँ, इम्पैक्ट होता है उसका, मनी भी उससे आती है, आपको चीज़ें भी आपकी बेटर होती हैं, लेकिन सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल है। बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे तो बहुत कुछ एकदम से चेंज हो जाएगा। होता है, लेकिन अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अपने मूलांक और भाग्यांक के जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो इम्पैक्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए था। तो ये एक क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही उठाए, और आप भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके मोबाइल में अगर कोई एंटी नंबर है, तो जितने ज़्यादा एंटी नंबर पे मेरे को मैसेज आएंगे, कमेंट आएंगे, तो मैं अगली वीडियो या आने वाली वीडियो में उसे कवर कर लूँगा। मेरा नाम अभिषेक है, मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और आज भी आपको दे रहा हूँ, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलता। आप चाहें तो पूरे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो एंटी नंबर पहला है 18 और 81। अगर आपके मोबाइल में ये कहीं पर भी आता है तो आपको 2 तरीके के उपाय करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सैटरडे जो है वो शनि के लिए है, और संडे आपके किसके लिए है? सूर्य के लिए। ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर्टिकुलरली जो फादर के साथ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी देखने को मिलती हैं, और जीवन में हर्डल्स बहुत आते हैं। अब यहाँ मैटर ये नहीं कर रहा है कि लास्ट के 6 में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, किसी तरह पे भी आ रहा है। जैसे मेरे नंबर में भी 18 है, तो मैं आज आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आप अपने फादर की ब्लेसिंग्स ज़रूर लें, अपने फादर के साथ रिश्तों को अच्छा करके चलें। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इंक्लूडिंग मी, कि जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि जो ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पर जाकर बीच बीच में कोई राशन का दान जो है वो कर दिया करें, तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आप शनि मंत्रों का जाप करें सैटरडे के दिन, अच्छा रहेगा आपके लिए। कोशिश करें कि आप वॉकिंग करें, क्योंकि मैंने देखा है, और ये इंक्लूडिंग मी मैं बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, कि क्योंकि ऐसे जो कॉम्बिनेशंस कई बार आपकी लाइफ में वेट गेन भी देते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा वॉकिंग भी यहाँ पर करें, और हो सके तो बीच बीच में कभी कभी आप अपना ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो। शनि मंत्रों का जाप अपने कब करना है? सैटरडे के दिन करना है। आप चाहें तो अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर है तो आप जाकर वहाँ पर दिया भी लगा सकते हैं, अगर आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो। शनि आपको मनी हैंडलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कोशिश किया कीजिए कि संडे के दिन आप सूर्य को जल ज़रूर दिया कीजिए।
और शनिवार वाले दिन आप जल मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगेन ये कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। वैसे ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत नॉलेजेबल कॉम्बिनेशन होता है और प्रोफेशनल लाइफ में ये हेल्प भी करता है। तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके नंबर में ये चीज़ें होती हैं, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, उन्हें ड्यूल नॉलेज होती है, वो गुरु भी हैं और उनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति भी है। तो वो जब तक शांत हैं तब तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो गरजते हैं और बरसते हैं तो वो फिर उनके मुंह से फिर जो निकलता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो कैरियर है उसमें हर्डल आते हैं, साथ साथ नॉलेज भी, कई बार बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से भी डिसीजन मेकिंग जो होती है प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अगेन थर्सडे है आपका 3 नंबर और 6 नंबर है आपका फ्राइडे। तो यहाँ पर आप एक तो येलो कलर आप थर्सडे के दिन पहना करिए, हमेशा अपने साथ एक सफ़ेद रुमाल लेकर चलिए। इसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप इत्र का इस्तेमाल करें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, जो डीओ आते हैं उनका इस्तेमाल आप कम करें। फ्राइडे के दिन हो सके तो लक्ष्मी मंदिर जाया करिए और कोशिश करिए कि जो नीडी पर्सन है या चिल्ड्रंस हैं उनको बीच बीच में आप स्वीट्स जो हैं वो डोनेट कर दें, ये ध्यान रखिएगा। और चंदन का तिलक या केसर का तिलक आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। तो 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कमेंट करके आप बताना कि आप इसमें से कितने उपाय करते हो या कितनी चीज़ें आपको पता थी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं 28 या 82 के बारे में, यानी कि 2 और 8 के बारे में, या 8 और 2 के बारे में। तो 8 हमारा शनि है और 2 हमारा क्या है, चंद्रमा है। तो अगेन यहाँ पर मंडे और सैटरडे का यहाँ बनेगा। यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कई बार देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर आपको अपनी, जहाँ 1 और 8 में हम चल रहे थे, देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं फादर के साथ जुड़ना था। यहाँ पर आपको अपनी मदर के साथ करना था। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर मदर नहीं है आपकी तो आप फिर ओल्ड एज होम में जाकर कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों ही मोबाइल पे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके कॉम्बिनेशन में दोनों ही कॉम्बिनेशन होंगे, 1/8 भी होगा 2/8 भी होगा, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि ओल्ड एज होम में जाके या किसी बुजुर्ग की वो हेल्प करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे सर्दियाँ चल रही हैं या गर्मियाँ चल रही हैं तो कुछ कर सकें, शेल्टर प्रोवाइड करा दें, कुछ करा दें, बस सेवा कर दें उनकी। और यहाँ पर सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उससे आपके शनि भी शांत रहेंगे और आपकी चंद्रमा भी इंटैक्ट रहेंगे। और कोशिश किया कीजिए कि मून लाइट में बैठें थोड़ी देर और थोड़ा सा सहज होकर बात करें, किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़े की बात ना करें और चीज़ों को गहनता से करें। हालांकि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी है 28, तो आपको मकान में हेल्प करता है। अर्थ एलिमेंट आपके अंदर काफ़ी अच्छा होता है और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए ज़्यादा देखे जाते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करिए। अब आप कमेंट करो कि आपके मोबाइल में एंटी नंबर कौन कौन से हैं, और जिस पे ज़्यादा मेरे पास नंबर्स मिलेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। एनालिसिस के लिए 9411848508 के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड होते हैं और निश्चित फीस एडवांस में देनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।